ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीएम योगी गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने रामसेवकपुरम में नवनिर्मित रामनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराया। मंदिर का निर्माण उस स्थान पर हुआ है जहां आंदोलन के दौरान कार सेवक रुके थे। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित भगवान शिव के मंदिर के उद्घाटन के बाद सीएम मंच पर पहुंचे, जहां दक्षिण भारतीय छात्र छात्राओं ने उनके स्वागत में दक्षिण भारतीय शैली में नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि अयोध्या के साथ ही उत्तर प्रदेश का तमिलनाडु से एक अलग ही रिश्ता है। उन्होंने कहा कि आज हमें इस बात का गर्व है कि अयोध्या में स्वामी रामनाथन जी की मूर्ति की स्थापना हुई और हमें प्राण प्रतिष्ठा का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि स्वामी रामनाथन की आराधना रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी की थी और सीता जी ने वापस आते समय आराधना के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिवेश से भारत को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, ये मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने में एक सफलतम भूमिका निभाएगा। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं, हजारों वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारी मत संप्रदाय और पंथों की उपासना विधि की अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने करकमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मेरा यह मानना है कि अब अयोध्या धाम
पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा कि प्रभु के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्व श्री रामनाथ स्वामी का विराजमान होना और उनकी कार्यशाला में विराजमान होना यह अत्यंत आनंद का क्षण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का यहां पर कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस संकल्पना को और मजबूती देगा। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।